आपको तो देखकर लोग धन्य होते हैं, बहुत आपकी बातों से ज्ञान मिलता है। छोटे बच्चों से लेकर महिलाओं तक सभी के लिए आपके पास संदेश है। जब भगवान के साथ व्यक्ति का भक्त का संवाद होता है उसको प्रार्थना कहते हैं। देखिए, इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता है संस्कार परिवार में आए। नमस्कार। अमर उजाला के गुरुग्राम संवाद में लगातार विशिष्ट मेहमानों का आना जारी है और अभी अभी एक बहुत खूबसूरत सत्र जिसमें पूरा जीवन धर्म अध्यात्म की बातें हमने सुधांशु जी महाराज से सुनी। तो मैं सबसे पहले अमर उजाला के इस माइक पर भी आपका स्वागत करता हूं महाराज। आपको तो देखकर लोग धन्य होते हैं, बहुत आपकी बातों से ज्ञान मिलता है। आपको अमर उजाला के संवाद में आकर कैसा लगा? देखिए, सबसे बड़ी अच्छी बात तो ये है कि अमर उजाला के माध्यम से ये 77 वर्ष जो व्यतीत हुए हैं और शताब्दी की ओर बढ़ रहे हैं, तो देखने में आया है कि परिवार के लिए भी, छोटे बच्चों से लेकर महिलाओं तक सभी के लिए आपके पास संदेश है और संदेश भी है, शुभ संदेश है। और आप, बड़ी बात तो ये है, अखबार के माध्यम से भी आप लोग संवाद ही कर रहे हैं। कुछ लोग सनसनीखेज समाचार बना करके समाज में विवाद उत्पन्न कर रहे हैं, आप संवाद उत्पन्न कर रहे हैं। और हम लोग ये मानते हैं कि जब व्यक्ति श्रद्धा भाव से एकांत में बैठकर आंख बंद करता है और अपना ध्यान भगवान से जोड़ता है, जब भगवान के साथ व्यक्ति का भक्त का संवाद होता है उसको प्रार्थना कहते हैं। और जब ईश्वर बोलते हैं और व्यक्ति भीतर सुनता है उसको ध्यान कहते हैं। लेकिन जब आप लोग अपने संवाद के माध्यम से समाज के साथ जन संवाद करते हैं और समाज के को समाधान देने की चेष्टा करते हैं, तो ये अपने आप में एक महान कार्य होता है। जो मैं देखता हूँ कि अमर उजाला इतने वर्षों से लगातार अपना कार्य कर रहा है और सुदूर गांव से लेकर वन क्षेत्र से लेकर नगर से लेकर के समाज के हर वर्ग तक आप लोग पहुंच रहे हैं और लोग पसंद कर रहे हैं। इतने समय से मैंने ये देखा कि बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं अखबार बंद हुए हैं, लेकिन जो और जवान होता जा रहा है, तो ये अमर उजाला इस रूप में निश्चित रूप से प्रयास श्लाघनीय है, प्रशंसनीय है। 77 साल का अमर उजाला जवान होता जा रहा है। महाराज जी ने बहुत अच्छी बात की, उनकी शुभकामनाएं हैं, आशीष हैं, आशीर्वचन है अमर उजाला के लिए। मेरा प्रश्न ये है सुधांशु जी कि आप, भारत की सनातन परंपरा बहुत प्राचीन है, समृद्ध है, संत परंपरा बहुत प्राचीन है, समृद्ध है, और उसी ने कहीं ना कहीं इस कलयुग में भी भारत के कई सभ्यताएं, यूनान की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, रोमन सभ्यता सब नष्ट हो गई। भारत का सनातन है जिसने हमको आक्रांताओं और अंग्रेजों के आक्रमण के बावजूद भी अभी तक बचाए रखा। पर आपको क्या लगता है कि आज के युग में फिर भी कहीं ना कहीं वो कमी है, जो लोग इतने ज्यादा भौतिकवादी हो गए हैं, बातें तो करते हैं, आपके प्रवचन में भी आते हैं, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में उनका जीवन उतना शुद्ध सात्विक नहीं है। भ्रष्टाचार भी करेंगे, मदिरा सेवन भी करेंगे, मांस सेवन भी करेंगे, और व्यक्तिगत कर्म उनके उतने शुद्ध नहीं है, लेकिन प्रवचन में जाएंगे तो उनको लगता है सारे पाप धुल गए। देखिए, इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता है संस्कार परिवार में आए। दादा दादी नाना नानी जब पहले बैठते थे बच्चों के साथ में तो संस्कार देते थे, कहानियां सुना करके भी संस्कार दिए जाते थे। अब क्योंकि हर ओर से अब संस्कृति का प्रचार हो रहा है, फिल्मों के माध्यम से हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है, लालच को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्रोध को, प्रतिशोध को, वो दृश्य अधिक दिखाए जा रहे हैं। माता पिता का सम्मान नहीं, सम्मान एक ही चीज का रह गया कि हमारे पास पैसा आना चाहिए और उसके लिए कुछ भी कर्म करना पड़ जाए। तो इस कारण क्या हो रहा है कि समाज का वातावरण बिगड़ने से लोगों की वृत्तियां बिगड़ रही हैं, और वृत्ति बिगड़ने से ऐसा लगता है कि हम एक ऐसे समाज में जीने लग गए कि जहां पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन डॉक्टर होकर, इंजीनियर होकर, प्रोफेसर होकर के भी कोई आतंकवादी बन जाता है। डॉक्टरों के जो हॉस्टल्स हैं वहां से आतंकवादी निकल रहे हैं महाराज जी। वो आतंकवादी इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि वहां पर शिक्षा तो है, नैतिक शिक्षा नहीं है, आचार नहीं है, संस्कार नहीं है, धर्म के वो संदेश नहीं है जहां मानवता सिखाई जाती है, जहां पर महिलाओं का सम्मान करने के लिए बड़ों का सम्मान करना सिखाया जाए, जहां ये कहा जाए कि दया ही सबसे बड़ा धर्म है।
और निर्दयी समाज का जैसा रूप दिखाई दे रहा है, तो इसके पीछे दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं माता पिता के संस्कार चाहिए, और अगर वो नहीं है तो बात नहीं बनेगी। मैं इसके लिए उदाहरण देना चाहता हूँ। आप जरा देखिए, महाभारत काल में दो माताएं थी, एक माँ कुंती है और एक गांधारी है। एक के 100 बच्चे हैं लेकिन सारे बिगड़े हुए हैं, एक के 5 बच्चे हैं लेकिन सबके सब संस्कारवान है, और बड़ा बेटा धर्मराज है। और बड़ी बात यह है कि उन्होंने अन्याय का सामना जरूर किया है लेकिन न्यायपूर्वक, और धर्म की स्थापना की। अगर कोई माँ अपने बच्चों को संस्कार दे, पिता घर के अंदर परंपराएं बनाए और मर्यादाओं का पालन करे, तो संतान में वो गुण आएंगे। नहीं तो आतंकवादी भी तो किसी न किसी का बेटा है। आतंकवादी भी किसी न किसी का बेटा है। बड़ी बात की तरफ लोग देखते हैं दिशा पाने के लिए, ज्ञान पाने के लिए, अध्यात्म पाने के लिए, उनको वहीं पर एक रोशनी लगती है, उम्मीद लगती है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने संत परंपरा को बाबाओं के नाम पर भ्रष्ट किया है, खराब किया है। देखने में आया है कि वो लोग ऐसे ऐसे कर्मों में लिप्त हो गए जिससे लोगों को लगने लगा कि संत समाज से ही कहीं ना कहीं विश्वास उड़ जाए। दो तरह की दिक्कतें हैं, एक तो उनका व्यक्तिगत चरित्र जो है वो भ्रष्ट है, और दूसरा ये है कि कुछ संतों में शायद शोहरत, दिखावा, पैसा, और ऐसा लगता है कि शायद वो धनवानों के ही संत हैं। तो ये आपने तो बहुत लंबा समय देखा, उस समय से लेकर अभी तक बीच में कुछ शायद ज्यादा ग्लैमर नहीं आ गया, लोगों को लगता है ये एक अच्छा प्रोफेशन हो गया है, जबकि ये तो भारत के सनातन को सहेजने का सबसे बड़ा कार्य है। लेकिन इसमें कहीं कुछ ग्लैमर हावी हो गया, और कुछ लोगों ने इसका उपयोग करके इसकी आड़ में कुछ गलत कार्य किए, जिससे समूचे इस तरह की जो बिरादी है, आपके लोग जैसे लोग जो प्रवचन देते हैं, ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं बुरा लगता होगा। देखिए, भारत में लगभग 10 लाख साधु हैं, पुजारी हैं, वक्ता भी हैं, संदेशवाहक भी हैं। इतनों में से अगर 5-10 लोग कहीं इस तरह से हो गए कि जिनकी तरफ उंगली उठ गई, तो वहां तो परसेंटेज भी नहीं गिनी जा सकती। और जो साबुन का काम करते हुए समाज को ऊंचा उठा रहे हैं जी, समाज में शुद्धिकरण कर रहे हैं, लोग ये सोचते हैं कि इतनी कथाएं हो रही हैं उसके बाद भी लोगों के अंदर परिवर्तन नहीं आ रहा। लेकिन वास्तविकता ये है कि अगर आप आज के दौर में देखें कि कहीं भूकंप आ जाए, कहीं बाढ़ आ जाए, सुनामी आ जाए, या कोई भी ऐसी दुर्घटनाएं हो जाएं जो समाज में बहुत ही दुखद होती हैं, उसके बाद भी आप देखते हैं कि वहाँ गवर्नमेंट बाद में पहुंचती है, यहाँ का आदमी पहले सेवा करने के लिए पहुंच जाता है। तो सेवा करने क्यों पहुंच गया? क्योंकि यहाँ वे लोग हैं जिन्होंने धर्म को लोगों तक पहुंचाया, लोगों के अंदर दया की भावना उत्पन्न की, जिसके कारण लोग जो सेवा करने के लिए तत्पर होते हैं। इतने हमारे मंदिर हैं, सभी जगह डिस्पेंसरी है, कोई ना कोई सेवा का कार्य हो रहा है। जितने भी हमारे आयोजन होते हैं वहाँ भंडारे होते हैं, लोग ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं। तो ये इतना जो धर्म कर्म है वो समाज की सेवाओं के कार्य बहुत अधिक हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग बताएं कि हमारे अपने संस्था में हम अनाथालय भी चलाते हैं जी, गुरुकुल भी चलाते हैं, हॉस्पिटल भी चलाते हैं, वृद्धों के लिए भी कार्य कर रहे हैं, आदिवासियों के लिए भी कार्य कर रहे हैं। और फरीदाबाद में, क्योंकि हरियाणा में हम हैं, 1000 वे बच्चे हैं जो झुग्गी झोपड़ी के बच्चे हैं, जो कूड़ा कचरा बीनते हैं और भीख मांगने तक वाले बच्चे हैं, उनको पढ़ा भी रहे हैं और उन्हें कौशल विकास सिखा करके उन लोगों की नौकरी भी लगवा रहे हैं। तो सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे साधु समाज के न जाने कितने कितने लोग इस कार्य को कर रहे हैं। हम लोग आदिवासियों के बीच में, जिनके माँ बाप को नक्सली लोगों ने मार दिया, उन बच्चों को लेकर के वहां से पढ़ाते भी हैं, बड़ा करके उनकी नौकरी भी लगवाते हैं। तो ऐसे अनेक अनेक लोग हैं जो समाज में कार्य कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि सुगंध का प्रभाव उतना नहीं होता, दुर्गंध का प्रभाव बहुत दूर तक चला जाता है और लोगों को जो है वो याद रह जाता है। अमर उजाला जैसे मंच इस काम में लगे हैं कि सुगंध दूर तक फैले। हमारे जो लोग लाखों दर्शक इसको देखेंगे, और अब तो डिजिटल का जमाना है महाराज जी, वीडियो बनेगा, यूट्यूब का चैनल भी है, इंस्टाग्राम पर भी हमारी बहुत मजबूत उपस्थिति, सारे नए माध्यम है। और हमारी कोशिश ये है
कि ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात कही कि समाज में दुर्गंध भी होती है, सुगंध भी होती है। सुगंध दूर तक फैले और दुर्गंध के प्रभाव को कम करे, खत्म करे। आसुरी शक्तियां पहले भी रही, अभी भी हैं, लेकिन जो लोग इस संत परंपरा को, उपदेशों की, संतों की, प्रवचन की परंपरा को कलुषित कर रहे हैं, दुर्गंध फैला रहे हैं, निश्चित तौर पर उनको भी सबक मिले और कम से कम वो इस तरह का कार्य ना करें जिससे लोगों का भरोसा ही उड़ जाए। उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, हिंदू समाज ने, सनातन समाज ने जितना दुनिया को दिया है, पूरे विश्व को एक परिवार बनाने से लेकर के और पूरे समाज के अंदर शांति और प्रेम का, सौहार्द का, दया का, करुणा का संदेश देकर समाज को ऊंचा उठाया है। हमारे यहाँ एक भी आतंकवादी हिंदुओं में नहीं मिलेगा। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके लिए ये कहा जा सके कि इसको विश्व स्तर पर घृणित रूप में देखा जा सके। ये दिखाई देता है कि देवता हमारे बीच में पहले भी थे, आज भी देव तुल्य लोग हैं जो कार्य कर रहे हैं। इस समाज ने जैसे सहनशीलता को इतना बढ़ावा दिया है, पूरे विश्व भर में नहीं दिखाई देता कि किसी देश के अंदर सभी मत पंथ के लोग हों, सभी मजहब के लोग हों, सभी रिलीजन के लोग हों, सभी भाषाएं बोलने वाले लोग हों और इतना बड़ा गुलदस्ता प्यार से रह रहा हो। क्यों रह पा रहा है? क्योंकि यहाँ का जो सनातन समाज है सबको जोड़ करके रखता है, सजा करके रखता है, मिला करके रखता है, एकता बनाए रखता है। ये सनातन की जीत है। और इस रूप में जो हमारा साधु समाज कार्य करता रहा है, जहाँ ये कहा जाता है कि अगर एक चींटी भी चल रही है उस पर पाँव मत रख देना, क्योंकि वो एक जीवन चल रहा है। और जब आप अहिंसा की बात करते हैं तो वहां बात पहले ये आ जाती है कि हर जीवन को सम्मान दीजिए। एक चींटी को सम्मान दे रहे हैं, उस जिंदगी को सम्मान दे रहे हैं आप। और जहां जिनका खाना ही निर्दयता से हो, जिनके व्यवहार में निर्दयता हो, जिनके लेन देन में निर्दयता हो, जिनको ये दिखाई देता है कि मैं प्यारा हूं या मेरा धर्म इतना महत्वपूर्ण है कि दूसरे को जीने का भी अधिकार नहीं, तो वहां आप सनातन को सामने रख करके सोच सकते हैं कि सनातन कितना ऊंचा है और भारत का साधु समाज किस संदेश को दुनिया को दे रहा है। भारत का सनातन कितना ऊंचा है। अब व्यवस्था है महाराज जी की और अमर उजाला को विशेष समय देके आए। पर एक मेरा आखिरी सवाल, आपने चूंकि बहुत अच्छी बात की हिंदुओं में कोई, अब लेकिन लोगों ने, आपने तो कहा हिंदुओं में आतंकवादी नहीं होता, लेकिन लोगों ने भगवा आतंकवाद, तो ये राजनीति है शुद्ध रूप से, क्योंकि बाद में तो निर्दोष साबित हो ही गए जिन लोगों पर भगवा आतंकवाद या हिंदू आतंकवाद का आरोप लगा था। इस चीज राजनीति में जो धर्म का घालमेल हो गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, धर्म तो वो साबुन है जिसको हर जगह जाना चाहिए, हर जगह जाएगा तो वो भी सनातन धर्म, वो धर्म जो ये कहता आत्मना प्रतिकूलानि परेशान, जैसा अपने लिए और अपने बच्चों के लिए भला चाहते वैसे दुनिया के साथ भला करिए, वो धर्म है। वो दुनिया तक जाना चाहिए। वो नहीं जाना चाहिए कि जिसका मतलब ये हो कि मैं रहूं, बाकी को जीने का अधिकार नहीं है। दूसरों के पास ना साधन होने चाहिए, ना संपत्ति होनी चाहिए, ना सत्ता होनी चाहिए, ना उनका सत्कार होना चाहिए। जो ये कहते हैं, जहां ये कहा जाता सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, वो संस्कृति दुनिया तक जानी चाहिए। वो भारत की संस्कृति, सनातन की संस्कृति है और यहाँ के साधु समाज का मान संदेश है। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः की भारतीय संस्कृति आगे बढ़े और उसमें सुधांशु जी महाराज जैसे जो संत हैं वो उसको महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। और बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि धर्म तो दरअसल ऐसा साबुन है जिसको हर जगह जाना चाहिए, जहां जाएगा मैल साफ करेगा, उसका तो कर्म ही मैल साफ करने का है। बहुत अच्छी उपमाओं के साथ अपनी बात कही और इन उपमाओं के साथ अपनी बात कहते हैं, इसीलिए लाखों लोग उनके प्रवचन को सुनते हैं अमर उजाला के मंच पर भी। इसीलिए हमने चाहा कि आज के समय के जो प्रश्न है वो हम पूछे और बड़ा ही सुंदर उत्तर उन्होंने सारे दिए हैं। सुधांशु जी महाराज, आपने अमर उजाला के लिए समय दिया, आपका बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।